हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देख लीजिए। बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है, बीएड परीक्षा 2023 की आपकी कंप्लीट करवा दीजिए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देखा उसको ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय तो सभी को पता होगा, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, जो कलर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो आप हमारे चैनल पर जाकर जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपका जो इसका पीडीएफ है मिल जाएगा। उसी के नीचे देंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज से दिया हुआ लिंक आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, तो चलेंगे। देखें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ढांचे के क्वेश्चन का देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी क्या है, आज जो है आपकी 11 तारीख, सॉरी 12 तारीख है, 13 14, ठीक है। तो आपको जो मिला जुला के 3 दिन में जितना हो सके उतना तैयारी करनी है, जिससे आपको जो है एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाए, ठीक है। तो हम भी उसी में लगे हुए हैं। देखिए तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइजम 2022 निम्न में से किसे दिया गया है, बताइए। तो देखिए यूक्रेन को लोगों को, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका सही है, ठीक है। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 की मेजबान देश है, बताइए। तो कतर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 का मेजबान देश आपका कतर है। इसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2022 को की गई। वर्ष 2027 में एएस मतलब जो आपका एशियाई फुटबॉल संघ परिसंघ है, यानी कि SSFC, सॉरी AAFC, ठीक है, AAFC कप के लिए भारत तथा सऊदी अरब को शॉर्टलिस्ट किया गया, ठीक है, 2027 के लिए। और 2023 में आपका कतर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर उत्तर देंगे, शान से बताएंगे इस उत्तर का। मोनेजॉइट किसका अयस्क, बताइए। मोनेजॉइट किसका अयस्क होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए मोनेजॉइट जो आपका थोरियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। थोरियम का जो आपका यहाँ पे बीएल अभी कब देगा, तीसरे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। यह केरल के मालाबार के समुद्री तटीय मोनोजॉइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है, निम्नलिखित में से किस में जो है कार्बन नहीं होता है। हीरा में देखिए होता है, ग्रेफाइट, कोयला, या इनमें से किसी में। तो देखिए ग्रेफाइट, कोयला और हीरा, ये सभी में देखिए आपका कार्बन होता है। लेकिन जो दिया गया आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प, तो यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। तीनों ही देखिए आपके कार्बन के अपरूप हैं, तीनों में कार्बन होता है। तो जो डी वाला विकल्प देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही होगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बताइए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए पाक जल संधि, जो आपका सी वाला विकल्प देगा पांचवे पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा। पूछा है आपका, प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, बताइए। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, छठे पे सही उत्तर क्या हो जाए साथियों। तो देखिए पुष्पमित्र शुंग के, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा छठे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, ठीक है, याद रखिए। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा छठे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, आपका प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। वास्को डिगामा किस वर्ष जो है कालीकट में उतरा था, यानी कि पहली बार भारत आया था साथियों। तो देखिए 1498 में, ठीक है। जो आपका यहाँ पर डी डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। वास्को डिगामा वर्ष 1498 में कालीकट के तट पर जो है उतरा था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तमाशा अंतरराष्ट्रीय को पार करने वाला पहला यूरोपियन नाविक था, याद रखिए। जो आपका टी वाला विकल्प देगा सातवें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, आठवां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया साथियों। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं कौन सी, बताइए।
एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिः स्रावी दोनों कार्य होते हैं वो कौन सी ग्रंथि साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? देखिए अग्नाशय, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देखा 8वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 9वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? बताइए। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 9वें पे आपका सही उत्तर। ठीक है, ग्लूकोज सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसके कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प 9वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए 10वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों? 10वें से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मोतीलाल नेहरू, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक जो आपके मोतीलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 नंबर है, उत्तर दीजिएगा क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बताइए। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था साथियों? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को, जो आपका यहाँ पे पीला विकल्प देगा 11 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 12 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा? बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो देखिए 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 12 पे आपका सही। ठीक है, भारत का मानक समय मेरिडियन आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 12 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न से अब चलेंगे, ध्यान से देखिए आपका 13 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? बताइए। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना साथियों किसने की थी? 13 पे सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए पीसी महालनोबिस ने, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 पे। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले प्रश्न चलेंगे, ध्यान से देखें, आपका 14 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका इनमें से कौन सा जो संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं? बताइए। इनमें से कौन सा जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? 14 पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य जो दिया गया आपका, देखिए संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं होता, याद रखिए। परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और युद्ध और शांति, जो आपका देखिए संघ सूची के विषय लेकिन जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य है आपका देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिए। जो आपका ए वाला विकल्प 14 पे आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 15 नंबर है, उत्तर दीजिएगा क्या पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों क्या था? तो देखिए नमक कर के विरुद्ध में था। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी से की थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से। तो अगला प्रश्न देखिए आपका 15 नंबर हो गया, 16 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन करा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की जो है नींव रखी थी साथियों? 16 पे सही उत्तर क्या हो जाओ? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने, जो दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका सही। ठीक है, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे अटेंशन का। 17 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित, आपका सी विकल्प 17 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका बताएंगे 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या पूछा गया आपका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है अरब सागर में गिरती है? बताइए कौन सी नदी जो है अरब सागर में यहाँ पे गिरती है? नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है? तो देखिए नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा जो नदी है आपकी देखिए अरब सागर में गिरती है, बाकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो आपके देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे 19 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर निम्न से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प 19 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, एशिया महाद्वीप देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में जो आपका है सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है साथियों? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा? तो देखिए आपका जो स्थित है आपका देखिए आगरा में स्थित है, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे 21 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। एकाधिकारी
किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, बताइए एकाधिकारी किसके आधार पर जो है मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है साथियों। 21 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मांगे के नियम पे जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका 21 पे सही उत्तर, ठीक है। मांगे का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। एकाधिकारी मांगे के नियम के आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 22 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से बता के सही उत्तर क्या हो जाएगा। आर्थिक नियोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है क्या, बताइए आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण क्या है साथियों। 22 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो आपका यहाँ पे सिविल पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान के लिए आर्थिक आयोजन को अपनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प 22 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 23 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। HIV कार्यक्रम को भारत में रिक्त स्थान भी कहा जाता है क्या, बताइए। एच वाई वी कार्यक्रम को भारत में रिक्त स्थान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। 23 पे सही उत्तर कहा जाता है, देखिए नौ कृषि नीति जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। HYV कार्यक्रम को भारत में नौ कृषि नीति भी कहा जाता है, ठीक क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 24 नंबर है, उत्तर दीजिएगा ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर का। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, बताइए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है आपकी किस वर्ष अपनाई गई थी। 24 पे उत्तर का हो जाएगा, ठीक है वर्ष 2001 में अपनाई गई थी, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। इस नीति के उद्देश्य में महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना कि वे जीवन के हर क्षेत्र में गतिविधि में खुलकर भागीदारी कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से बताएंगे उत्तर का। मत पत्रों, ठीक है, मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किस कहाँ पर, बताइए। मत पत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है कहाँ पर किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो, तो देखिए आपका प्राचीन यूनान में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 26 नंबर उत्तर देंगे, क्या पूछा गया है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, बताइए। अल्पसंख्यकों के लिए जो आपका राष्ट्रीय आयोग है साथियों किस वर्ष बनाया गया था। 26 पे सही उत्तर क्या है, देखिए वर्ष 1992 में, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा है 26 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है सही विकल्प हो जाएगा, ठीक क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 27 नंबर उत्तर दीजिएगा ध्यान से देख के बताएंगे सब। फलों में मीठे स्वाद का कारण, तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या है, देखिए फलों के मीठे स्वाद का जो कारण होता है देखिए फ्रैक्टोस होता है, ठीक है फ्रैक्टोस होता है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 27 पे आपका सही। इसे चीनी का प्राकृतिक रूप भी कहा जाता है। फ्रैक्टोस एक सरल केटोनिक मोनोसैकेरॉइड है जो प्राकृतिक रूप से फलों में उपस्थित होता है, ठीक है। अगले प्रश्न चलेंगे ध्यान से देखिए आपका 28 नंबर उत्तर देंगे सही से। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह मैंने आपको कल बताया था आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे देखिए सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 29 नंबर उत्तर दीजिएगा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, मतलब जो आपका अशोक चक्र है बीच में जो बना है उसमें आपकी कितनी तिल्लियां हैं साथियों, तो देखिए 24 तिल्लियां उसमें, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफेद पट्टी पर जो आपका धर्मचक्र अंकित है जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसमें आपकी देखिए 24 तिल्लियां हैं, ठीक है याद रखिएगा, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 30 नंबर है, उत्तर दीजिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, बताइए। किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है निम्नलिखित में से तो कौन तय करता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपका 31 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से देखिए बताएंगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा जो बल है क्षयकारी बल, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो बल है आपका क्षयकारी बल है। 31 पे सही उत्तर क्या होता है, तो देखिए आपका घनसर बल, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 31 पे आपका राइट है, ठीक है क्षयकारी बल होता है, घनसर बल आपका क्षयकारी बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 32 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है साथियों क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या सभी कुछ सब कुछ हो जाता है, क्या होता है, तो देखिए आपका बढ़ता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा है 32 पे आपका सत्य, ठीक है। यदि प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाएगा, खींच कर लंबा किया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपका 33 है, उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का।
33 नंबर पर पूछा है आपका, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव आपका क्या कहलाएगा बताइए। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव आपका क्या कहलाएगा, तो देखिए परिणामी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न उत्तर देंगे। ल्यूमेन एकक है किसका बताइए। ल्यूमेन एकक किसका है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए ल्यूमेन एकक है आपका ज्योति फ्लक्स का, जो दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 34 पे आपका सही, ठीक है। ल्यूमेन एकक है आपका ज्योति फ्लक्स का, जो ए वाला विकल्प है 34 पे आपका राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 35 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का जो है प्रयोग किया जाता है बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का जो है प्रयोग किया नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं किया जाता बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का जो प्रयोग है नहीं किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, देखिए इंटरफेस कार्ड का, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 35 पे आपका सही है। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क्स में इंटरफेस कार्ड का जो है प्रयोग नहीं किया था, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 36 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। ध्यान से देखिए बताइए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में होता है, तो देखिए विटामिन ए जो आपका देखिए प्रचुर मात्रा में होता है गाजर में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गाजर, हरी सब्जियां, पालक, पपीता, आम, दूध, दही, पनीर इत्यादि में जो आपका देखिए विटामिन ए जो है आपका प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है, ये बात भी याद रखिएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए रतौंधी होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका बताएंगे 37 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका अन्न है, मतलब जो आपका खाना है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। जौ दिया गया है, ईट है, राई है और गेहूं है। तो देखिए जौ, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जौ जो है आपका देखिए मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले अन्न में से था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में जौ की दो किस्मों का पता चलता है। हड़प्पा असल वनावली से बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, बताएंगे 38 नंबर उत्तर देंगे। सत्तर का, मानव जातियों के वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया था बताइए। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कटौती का जो है प्रयोग नहीं किया था। 38 पर 70 क्या हो जाएगा, तो देखिए कान का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 38 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए कान का जो प्रयोग है नहीं किया जाता। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आँख, नाक, बाल, सिर, कद, रंग इत्यादि की कसौटियों का जो है प्रयोग किया, लेकिन कान का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 39 है, उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है बताइए। रेलवे डिब्बे का जो निर्माण है साथियों कहाँ पे किया था, देखिए पेरम्बूर में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में रेलवे डिब्बे का जो निर्माण है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु स्थित पेरम्बूर में किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे 40 नंबर उत्तर देंगे। सामान्यतः निषेचन होता है क्या बताइए। सामान्यतः निषेचन आपका क्या होता है, देखिए निषेचन का बात करते हो आपका, अच्छा कहाँ पर होता है, तो देखिए गर्भाशय में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट। ठीक है, सामान्यतः निषेचन गर्भाशय में स्थित डिंब वाहिनी नली में होता है। ठीक है, याद रखिए। नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडज से मिलना जो आपका देखिए निषेचन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, बताएंगे 41 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं किस कारण से बताइए। तो देखिए सिरोसिस से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका 41 पे आपका राइट। ठीक है, जो लोग नियमित रूप से अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करते हैं उन्हें देखिए सिरोसिस नामक बीमारी का जोखिम अधिक होता है। ठीक है, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से जो है लीवर सिरोसिस और कई तरह के कैंसर समेत अन्य बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का, चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं कैसे बताइए। चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव कैसे होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए उत्पादक, जो आपका यहाँ पे दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, चारण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में उत्पादक जीव होते हैं। ठीक है, याद रखिए, जो आपका ये वाला विकल्प है 42 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो देखिए भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान की अगर बात करें साथियों तो आपका है लखनऊ में, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा है 43 पे आपका। अगला क्वेश्चन 44 नंबर उत्तर दीजिएगा। ध्यान से देखकर बताएंगे, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई जो है दहेज में दिया गया था, मतलब किस राजकुमारी से
विवाह करने के लिए जो आपका देखिए दहेज में जो है उनको बम्बई दिया गया था। साथियों 44 पे 77 का आ जाएगा, तो देखिए अच्छा, हमसे ये नहीं पूछा कहाँ की राजकुमारी से पूछा है, ठीक है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को कहाँ की राजकुमारी से विवाह करने के लिए जो आपका बम्बई है दहेज में दिया गया, तो देखिए पुर्तगाल की राजकुमारी से, ठीक है। जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका सदा, ठीक है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को जो आपका बम्बई प्रदान किया था, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर है, उत्तर देंगे 77 का हो जाएगा। शेरशाह द्वितीय शेरशाह द्वारा, ठीक है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ रहा है, मतलब जो जीटी रोड है पंजाब को किसके साथ रोड जोड़ने का काम करता है साथियों, इसका क्षेत्र का, और इसका निर्माण किसने किया था, देखिए शेरशाह ने किया था, देखिए, ठीक है। तो देखिए कोलकाता से, ठीक है, पंजाब को कोलकाता से जोड़ने का काम करते हैं जो आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड है, यानी कि जीटी रोड है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 46 नंबर है, उत्तर दीजिएगा क्षेत्र का। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, बताइए। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, 46 पे सही उत्तर क्या हो जाओ, तो देखिए संत तुकाराम, जो आपका पे डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। इन्हें देखिए तुकोबा भी कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आपको बताएंगे 47 नंबर उत्तर देंगे, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए लिम्नोलॉजी, ठीक है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, देखिए पेट्रोलॉजी आपका देखिए शैल विज्ञान या सेलिका के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी किसे कहते हैं, देखिए टोपोलॉजी आपका नेटवर्क की संरचना और लेआउट के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजी किसे कहते हैं, तो हाइड्रोलॉजी जो आपका देखिए जल विज्ञान को कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 48 नंबर उत्तर देंगे सब का, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, बताइए। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, 48 पे 77 का हो जाओ, तो देखिए संघीय प्रणाली में जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 48 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 49 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। शिलालेखों में किस राजा को देवाना प्रिय यानी कि प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया, बताइए। शिलालेख में किस राजा को देवाना प्रिय यानी कि प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है, 49 पर 77 का हो जाएगा, तो देखिए अशोक को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 49 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपका 49-50 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको देखिए शक्तिशाली नोबलों के एक समूह तुर्कान ए चिहल गानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह तुर्कान ए चिहल गानी के विनाश को जो है श्रेय दिया जाता है, 50 पे 77 का साथियों, देखिए आपका बलबन को, जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा 50 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था तथा इसने तुर्कान ए चिहलगानी को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।